हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कुछ अन्य संप्रदाय जैसे कि बात करें भागवत, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको क्लास में भी इससे पहले जैन बौद्ध के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद जैन बौद्ध के बाद भागवत पर एक वीडियो बनाई थी, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। और उसके बाद ये वीडियो 16 महाजनपद पर है, यानी जो महाजनपद का उदय जो हमें देखने मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि कहाँ तक प्रशासनिक इकाई थी। तो ऋग्वैदिक काल तक जन, कहाँ तक प्रशासनिक इकाई हमें देखने मिलती है, जन तक। यानी शुरुआत हुई थी ऋग्वैदिक काल में कुल से, यानी कुल परिवार को बोलते थे, इसका मुखिया कुलप था, कुलप। और इसके कुल के बाद जो बड़ी इकाई हमें देखने मिलती है वो थी गांव, जिसका मुखिया ग्रामणी था। और गांव के बाद हमें देखने मिलता है विस, और विस के बाद जन। तो हम ऋग्वेद तक यहाँ तक समझ चुके थे, ऋग्वैदिक काल तक कि जन तक हम यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। उसके बाद जन से जनपद, जन से जनपद शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में देखने मिलता है, जनपद का। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बात की जाए, 6th सेंचुरी BC में बात की जाए तो महाजनपद किस शब्द का उदय होता है, महाजनपद। और महाजनपद की संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपद का उदय हमें देखने मिलता है। तो आज इस वीडियो में 16 महाजनपद पर चर्चा करेंगे। और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें 16 महाजनपद के नाम दिए हुए हैं। और 16 महाजनपद की अगर बात की जाए तो उसमें से ये मल्ल और बज्जी यहाँ पे गणतंत्र शासन था, गणतंत्र शासन। तो पेपर में पूछेगा 16 महाजनपद में कहाँ गणतंत्र शासन था, तो मल्ल और बज्जी। सबसे अगर महान और बड़ा शक्ति में भी और साम्राज्य में भी, क्षेत्रफल में भी महाजनपद की बात की जाए तो वो था मगध। तो याद रखिएगा, मगध महाजनपद। और मगध में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 वंश आएंगे। सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, और हर्यक को पितृहंता वंश बोलेंगे। दूसरा आएगा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आएगा, नंद वंश। और नंद वंश के बाद यहाँ पे मौर्य वंश। तो ये क्रम हमें देखने मिलेगा। तो मगध में कौन कौन से वंश आएंगे, सबसे पहले हर्यक यानी पितृहंता, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। तो अगर मैप में देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे 16 महाजनपद में कौन कौन है, कंबोज है, गांधार है, कुरु है, मत्स्य है, शूरसेन है, अवंती है, चैंदी है, वत्स है, पांचाल है, कौशल है, काशी है, बज्जी है, अंग है, मगध है। अब ऐसे ही अगर बात की जाए तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, तो आपसे पूछेगा उस महाजनपद का नाम बताइए जो दक्षिण भारत में था। उसका नाम है असमक। क्या है, असमक। और पाकिस्तान में स्थित, पाकिस्तान की तरफ स्थित कौन से हैं, तो गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। और सबसे शक्तिशाली वो था मगध। कौन सा था, मगध। तो इसी के साथ आगे इस वीडियो को जारी रखेंगे। और इसमें जितनी भी फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ के साथ मैंने इसमें पूरा लिखा हुआ है, तो आप या तो वीडियो से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अभी वीडियो को समझ लो, मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से वीडियो देख के अपना नोट्स तैयार करते रहिएगा। जैसे यहाँ से शुरुआत करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा हुआ है 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी उदय, कैसे फैला, साम्राज्य का विस्तार हुआ मगध का, तो वो जानकारी हमें यहाँ देखने मिलेगी। तो बौद्ध साहित्य अगुंतर निकाय, यानी बौद्ध साहित्य ये अगुंतर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद का उदय हुआ।
जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बौद्ध साहित्य अगुंतर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से जो है इनकी संख्या का पता चलता है, या इनके बारे में जानकारी मिलती है 16 महाजनपद के बारे में। जैसा यहाँ देखें तो ये 16 महाजनपद हैं। तो बौद्ध साहित्य कौन सा है? अगुंतर निकाय, जो जानकारी देता है 16 महाजनपद के बारे में। और जैन साहित्य कौन सा है? भगवती सूत्र। तो आपसे ये भी पूछ सकता है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और बौद्ध साहित्य में जो है अगर बात की जाए, या अगुंतर निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तो इन दोनों में जो है 16 महाजनपद की जानकारी दे रखी है। क्या है जानकारी, इसको समझें। इन महाजनपदों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है, पहले भाग में बांटा गया है गणतंत्र, जो रिपब्लिक थे, तो गणतंत्र शासन वाले महाजनपद, और उनकी संख्या कितनी थी? जहाँ पे गणतंत्र शासन प्रणाली थी, गणतंत्र महाजनपद जो है कितने थे? 2 थे। तो एक था बच्ची और दूसरा कौन सा था? मल्ल। और 14 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे राजतंत्रीय यानी मोनार्ची सिस्टम था। तो कौन कौन से थे जो है? तो इन 2 को छोड़ के जो 14 थे वो थे जहाँ पे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। इनमें अगर बात की जाए तो 4 महाजनपद काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, जैसे अवंती, मगध, कौशल और काशी जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद को देखें तो ये हैं वो 16 महाजनपद। जहाँ पे गणतंत्र वाले की बात की जाए तो बज्जी, जिसको बज्जी, विदेह, वैशाली या ज्ञात्रक भी कहते हैं। मल्ल, जिसको कुशीनगर या पावा के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 मल्ल और बज्जी तो गणतंत्र थे। राजतंत्र की बात की जाए तो मगध, अंग, पांचाल, कुरु, कौशल, काशी, बस, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अशमक, गांधार, कंबोज और चैंदी। ये कैसे थे? ये थे राजतंत्र। तो जैसे ये लिखा हुआ है सेम वैसे ही आपको नोट डाउन करना है। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है पेपर में आपको एक तरफ देगा, जैसे उसने दे दिया कि बताइए अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपको याद रखना है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। जब आप नोट बनाएंगे, लिखोगे इसको, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, और मैप को देखना है 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा ये। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। या तो ऐसे आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा, या एक तरफ महाजनपद दे देगा, एक तरफ राजधानी, और मैचिंग करने के लिए बोलेगा कि सही मिलान करो कौन सा सही है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 16 महाजनपद, तो महाजनपद इधर लिखा हुआ है, इधर राजधानी है। तो इनको एक बार देखें तो अंग की चंपा थी, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र, राजगृह और पाटलिपुत्र थी। काशी की राजधानी वाराणसी, बत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ यानी पुरानी दिल्ली, सूरसेन मथुरा, चेंदी की सोथिवती या शक्तिवती, बज्जी की वैशाली थी राजधानी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, गांधार की राजधानी तक्षशिला, सुपर इम्पोर्टेंट है ये, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, असमक की राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान, अवंती की उज्जैनी या माहिष्मती, कौशल की श्रावस्ती या कुशावती, पांचाल की अहेछत्र जो कि बरेली में पड़ता है, या कापिल जो फर्रुखाबाद में है अब जगह। तो ये जो है अहेछल और कापिल ये पांचाल की राजधानी थी। तो ये सब आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं, क्योंकि पूछ सकता है सीधे सीधे। जैसे पेपर में आ गया मल्ल की राजधानी क्या थी, तो अगर नहीं पता है तो छूट जाएगा। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, ये आपको याद रखना ही है। तो 2 तरीके से दे सकता है, या तो मैचिंग के तौर पे देगा या सीधे आपसे पूछ लेगा। अब इन 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद के शासक के नाम जानेंगे। जैसे अंग महाजनपद का शासक कौन था? भद्रथ। काशी महाजनपद का
अश्वसेन। कौशल महाजनपद का प्रसेनजीत। अवंती का शासक कौन था? चंडप्रगोत। वत्स का उदयन। मगध का उदयभद्र। विदेह का जनक। तो ये सभी इम्पोर्टेंट शासक हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए उदयन जो है किस महाजनपद का शासक था, तो वत्स का। या अश्वसेन किस महाजनपद का शासक था? काशी का था। तो ये सब याद रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग याद नहीं करते और जब यहाँ से पूछा जाता है तो उनका ये क्वेश्चन जो है हो नहीं पाता, छूट जाता है। तो अगर आप याद करते हैं तो समझ लो आप उनसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब जो 16 महाजनपद हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और वर्तमान के हिसाब से वो कहाँ पे पड़ती हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे दे दिया उसने अंग महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में है, तो याद रखना वर्तमान में जैसे बिहार राज्य में, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, और बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिला। तो अंग महाजनपद अगर आप जाओगे तो वर्तमान में उनकी लोकेशन है मुंगेर और भागलपुर जिला बिहार का, यहाँ पे ये पड़ती है। तो अब इसकी विशेषता क्या थी उस समय जो है बात की जाए तो इसकी राजधानी अंग की क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा थी। मगध के शासक बिंबसार, और बिंबसार किस वंश का था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। तो मगध के शासक बिंबसार ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अंग राज्य के अंतिम राजा, तो अंग जो है महाजनपद का एक अंतिम राजा था, उसका नाम था बृहद्रथ, को मारकर अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपको ये याद रखना है, अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसके द्वारा? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार के द्वारा। और अंग महाजनपद का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बिंबसार ने। और बिंबसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक। और अंग महाजनपद जो है कहाँ पे है स्थित है वर्तमान में? लोकेशन अगर देखा जाए तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला अंग महाजनपद में आते हैं। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है और याद भी रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो बस महाजनपद के बारे में, तो बस महाजनपद अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और बांदा जिला उत्तर प्रदेश के जो हैं यहाँ पे ये बस महाजनपद था। तो बस महाजनपद या इस साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? उदयन था। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, उदयन को बीड़ा वादन का शौक था, या बीड़ा वादन के द्वारा ये जो है हाथियों के सम्मोहन की एक आश्चर्यजनक विद्या जानता था। यानी बीड़ा बजा के ये हाथियों को क्या कर लेता था? सम्मोहित कर लेता था। जिसे अवंती का शासक यानी उदयन से जो है अवंती का एक शासक था चंडप्रगोत, वो इस विद्या को सीखना चाहता था, किंतु वह उदयन को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं था। यानी चंडप्रगोत उदयन को अपना गुरु नहीं बनाना चाहता था। इस वजह से क्या हुआ? चंडप्रगोत की पुत्री वासवदत्ता ने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया, किंतु उदयन और वासवदत्ता, कौन है वासवदत्ता? चंडप्रगोत की पुत्री, में प्रेम हो जाने के कारण दोनों भाग निकले और सुरक्षित कौशाम्बी पहुंच गए। वहां उदयन ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस विवाह का वर्णन भास की एक प्रसिद्ध नाट्य पुस्तक स्वप्न भास दत्ता में मिलता है। तो याद रखिएगा कि उदयन ने चंडप्रगोत की पुत्री वासुदत्ता से क्या किया था? विवाह किया था। इस विवाह से दोनों राज्य के संबंध मित्रवत हो गए, अथवा अंत में वत्स पर अवंती महाजनपद का कब्जा हो गया। तो याद रखिएगा, वत्स पर अवंती महाजनपद ने जो है अंत में कब्जा कर लिया था। इसके बाद बात करें तो काशी महाजनपद, तो कहाँ पे है वर्तमान में लोकेशन?
बनारस यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इस महाजनपद का संघर्ष संप्रभुता को लेकर कौशल महाजनपद के साथ था। तो ये भी याद रखना है, जैसे आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बताइए काशी महाजनपद का संघर्ष किस जनपद के साथ होता था। तो कौन सी महाजनपद थी वो? कौशल महाजनपद से जो है लड़ाई झगड़े होते थे काशी महाजनपद के। अंत में कौशल महाजनपद ने काशी को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। और क्या हुआ अंत में कि काशी महाजनपद किस में मिल गई? कौशल महाजनपद में। काशी बहुमूल्य वस्तु, चंदन, व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये भी आपको लिखना है। इसके बाद सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेन कहाँ पे है ये महाजनपद? तो वर्तमान में मथुरा जिला उत्तर प्रदेश। तो महाभारत में मथुरा में शासन करने वाले वंश को यदुवंश बताया गया है। इस वंश की दो शाखाएं सातत्व और वित्यहोत थीं। सातत्व दो कुटुंबों में बटा था, एक अंधक और दूसरा वृषणी। और आपको बताई था मैंने कि वृषणी कबीले के ही कौन थे? भगवान कृष्ण का संबंध वृषणी कबीले से था। इसके बाद बात करें मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पे है इसकी लोकेशन? तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के कौन से जिले में? भरतपुर, अलवर और जयपुर। तो मत्स्य महाजनपद भरतपुर, अलवर और जयपुर में जो है स्थित है वर्तमान के हिसाब से। तो मत्स्य महाजनपद यह एक राजतंत्रात्मक राज्य था जो अंत तक राजतंत्र ही बना रहा। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास का समय यहीं व्यतीत किया था। तो क्वेश्चन आएगा किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें तो कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद यह महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर तथा दिल्ली और हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। तो बहुत बड़ा जो है इसका क्षेत्र देखने मिलता है। इसके मुख्य नगर की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर कुरु महाजनपद के ही भाग थे। इसके बाद बात करें कौशल महाजनपद। तो वर्तमान में ये अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है। सरयू नदी इस महाजनपद को दो भागों में बांटती थी। सरयू नदी। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। जैसे ये हो गया कौशल और इसके बीच में से निकल के जाए सरयू नदी, तो उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जिसको वर्तमान में सहेत महेत स्थान के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशावती। काशी महाजनपद के साथ इस महाजनपद ने निरंतर युद्ध किए। तो याद रखिएगा कौशल महाजनपद का लड़ाई झगड़ा किसके साथ चलता था? काशी महाजनपद के साथ। दीर्घकालीन संघर्ष के बाद कौशल नरेश ने काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी काशी जो है कौशल महाजनपद में जाके मिल गई थी। तो प्रसेनजीत जो राजा था कौशल महाजनपद का एक प्रसिद्ध शासक था जो बुद्ध के समकालीन था, यानी भगवान बुद्ध के समकालीन था कौशल महाजनपद का राजा प्रसेनजीत। मगध के साथ बिंबसार ने कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकौशला देवी के साथ शादी की। तो मगध का राजा जो था बिंबसार, उसने कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी महाकौशला, उससे क्या की थी? शादी की थी बिंबसार ने। इसके बाद बात करें तो पांचाल महाजनपद के बारे में, तो ये वर्तमान में बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश की जगह है वहाँ पे ये पड़ता है। तो गंगा नदी पांचाल महाजनपद को उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में विभाजित करती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि बताइए
कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी या दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी। पूर्व वैदिक कालीन तुर्बस तुर्बस तथा क्रीवी, यानी ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो तुर्बस और क्रीवी नामक कबीले जो है मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का निर्माण करते हैं। तो पांचाल जो है जनपद किस कबीले को मिलाकर बना था, तो तुर्बस और क्रीवी कबीले को मिलकर जो है पांचाल जनपद बना था। इसके बाद बात करें चैंदी महाजनपद, तो ये बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है चैंदी महाजनपद पड़ता है। यह महाजनपद यमुना नदी के दक्षिण में स्थित था। इसके बाद अवंती महाजनपद की बात की जाए तो ये मालवा मध्य प्रदेश में जो है स्थित था और इसको जो है विंध्य पर्वत जो है उत्तरी तथा दक्षिण भाग में विभाजित करता है अवंती महाजनपद को। और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी माहेशमती या माहेश्वर थी। अवंती का गांधार महाजनपद के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध था। तो जैसे काशी का कौशल के साथ था शत्रुतापूर्ण संबंध, उसी प्रकार अवंती का जो है गांधार महाजनपद के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध था। तो पेपर में पूछा जा सकता है ये, तो याद रखें इसको। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों में शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को पराजित कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो पेपर में पूछ सकता है कि अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया था, तो शिशुनाग ने मिलाया था। इसके बाद असमक महाजनपद, तो वर्तमान लोकेशन गोदावरी क्षेत्र महाराष्ट्र। तो अवंती महाजनपद ने इस महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसकी राजधानी पोतन, प्रतिष्ठान या पैठान एक ही है ये नाम, तो किसी नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, 16 महाजनपद में अगर कोई दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था तो वो असमक था। यानी दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, असमक। इसके बाद गांधार महाजनपद, वर्तमान लोकेशन रावलपिंडी और पेशावर जगह पाकिस्तान में ये है। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, जो कि प्राचीन काल में व्यापार शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ एक प्रसिद्ध शासक पोस्कर शारिन था। तो यहाँ पे एक शासक का जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उल्लेख मिलता है, उसका नाम है पोस्कर शारिन था, जिसने अवंती नरेश चंड प्रघोत को पराजित किया। उसने मगध के शासक बिंबसार के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि गांधार के रहने वाले थे। उन्होंने व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। कंबोज महाजनपद की बात की जाए तो इसका जो है वर्तमान लोकेशन कश्मीर भारत और उत्तर सीमा प्रांत पाकिस्तान है। इसकी राजधानी क्या थी, हाटक या जयपुर, हाटक या जयपुर। बज्जी महाजनपद की बात करें तो वर्तमान लोकेशन दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण जिला बिहार। तो यहाँ पे ये पड़ता है बज्जी महाजनपद। इस महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था थी। इस महाजनपद में 8 गणराज्य शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से बज्जी, लिच्छवी तथा विदिशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिए लिच्छवियों का था, यानी वैशाली जो है लिच्छवियों का गढ़ था। इस साम्राज्य को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि बज्जी को मगध में किसने मिलाया, तो अजातशत्रु ने मिलाया था। मल्ल महाजनपद,
तो वर्तमान में लोकेशन देवरिया जिला उत्तर प्रदेश है इसका। इस महाजनपद में भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यह महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें कुशीनगर व पावा काफ़ी प्रसिद्ध थे। महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य जिसमें आनंद और उपाली मल्ल के ही रहने वाले थे। आनंद और उपाली कहाँ के रहने वाले थे? मल्ल के। अजातशत्रु ने मल्ल को मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद बात करें तो मगध महाजनपद जो कि सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध महाजनपद था 16 महाजनपदों में, और इसकी वर्तमान लोकेशन गया और पटना जिला बिहार। तो बिहार के गया और पटना जिला में ये पड़ता है। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसके उत्तर में गंगा व पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती थी। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी जिसे रामायण में बसुमती कहा गया है। महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण के समय, महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के समय, मगध का शासक बिंबिसार था। तो मगध महाजनपद की अगर बात की जाए तो इसमें आने वाले कौन कौन से वंश हैं, कौन कौन से वंश मगध साम्राज्य में आए? तो हर्यक वंश सबसे पहले, फिर शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य वंश। तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास रहेगी जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश को कंप्लीट करेंगे, और परसों से जो है मौर्य वंश जो है हम शुरू करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो और नोट्स साथ के साथ बनाते रहो, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं उनको भी जो है वीडियो शेयर करें, क्योंकि वो भी इस माध्यम से इस समय पढ़ सकें। थैंक यू।